देश में जिस तेजी से वैक्सीन डोज दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है, उसे देखकर लगता है वो दिन दूर नहीं है जब हमारा राष्ट्र भी मास्क फ्री हो जाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन जैसे कई देश हैं जहां वैक्सीनेटेड लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है। ऐसे में हमारे देश के लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा राष्ट्र भी मास्क मुक्त बने। सरकार ने अगस्त में दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन डोज लाने की बात कही थी। अगर ऐसा होता है तो हमारा देश भी इसी राह पर चल देगा। मगर सवाल ये है, क्या ऐसा संभव हो पाएगा? चलिए अब तक दिए गए वैक्सीन डोज के आंकड़ों के जरिए इसे विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई। शुरुआती 20 करोड़ वैक्सीन डोज 131 दिन में लगे। अगले 20 करोड़ डोज 52 दिन में दिए गए। 40 से 60 करोड़ डोज देने में 39 दिन लगे। 60 करोड़ से 80 करोड़ डोज देने में सबसे कम महज 24 दिन लगे। अब 80 करोड़ से 100 करोड़ होने में 31 दिन लगे हैं। यानी अब रफ्तार कम हो गई है। अगर इस रफ्तार से वैक्सीनेशन होता रहा तो देश में 216 करोड़ वैक्सीन डोज लगने में करीब 175 दिन और लगेंगे। यानी 5 अप्रैल 2022 के आसपास ये आंकड़ा हम पार कर सकते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, स्वीडन, चीन, न्यूजीलैंड, हंगरी, इटली के बाद हाल ही में सऊदी अरब में अब पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों के लिए मास्क अनिवार्य नहीं है। इजराइल दुनिया का पहला देश था जहां पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को मास्क नहीं लगाने की छूट दी गई। हालांकि डेल्टा वेरिएंट की वजह से मामले दोबारा बढ़ने पर मास्क लगाना फिर से अनिवार्य कर दिया गया। जिन देशों में पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को मास्क से छूट मिली है, वहां 50% से अधिक आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुकी है। अमेरिकी ने महज 37% आबादी की पूरी तरह वैक्सीनेट होने के बाद वैक्सीनेटेड लोगों को मास्क नहीं पहनने की छूट दी थी। हमने भले ही 100 करोड़ डोज लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन देश की महज 20% आबादी ही पूरी तरह वैक्सीनेट हो पाई है। 29% आबादी को वैक्सीन की एक डोज दी जा चुकी है। ऐसे में मास्क फ्री होने के लिए हमें अब भी इंतजार करना होगा। महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया कहते हैं, जब तक 85% आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट नहीं हो जाती, तब तक ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। जिन देशों में इससे छूट दी गई है, वहां जनसंख्या घनत्व भारत की तुलना में काफी कम है। वो कहते हैं, हमें अपनी जरूरतों के हिसाब से ही फैसले लेने चाहिए। ब्रोकरेज फर्म यश सिक्योरिटीज के एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी तक देश की 60 से 70% आबादी पूरी तरह वैक्सीनेटेड हो जाएगी। इस वक्त तक भारत हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लेगा। इसके बाद लोगों को मास्क नहीं लगाने की पूरी तरह छूट मिल सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मास्क से पूरी तरह से आजादी के लिए हमें अब भी कम से कम 6 से 8 महीने और इंतजार करना होगा। आबादी के लिहाज से सबसे कम वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में हुआ। इन तीनों राज्यों की केवल 12% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट हुई है। झारखंड की 36% आबादी ऐसी है जिसे वैक्सीन की एक डोज दी जा चुकी है, तो बिहार की 37% आबादी को वैक्सीन की एक डोज दी गई है। वहीं यूपी की 40% आबादी को वैक्सीन की एक डोज दी गई है। हालांकि देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज भी उत्तर प्रदेश में लगाई गई है। फिर भी 23 करोड़ आबादी वाले राज्य के लिहाज से ये काफी कम है। आबादी के हिसाब से वैक्सीन लगाने में महाराष्ट्र को छोड़ दें तो बड़े राज्य पिछड़ गए हैं। सबसे पीछे उत्तर प्रदेश है। वहाँ देश की 17.4% आबादी है, जबकि वहाँ कुल वैक्सीन में से 11.9% लगी है।
आबादी के हिसाब से वैक्सीनेशन का आकलन करें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे खराब नजर आती है। वहां के ज्यादातर जिलों में 15% से ज्यादा आबादी को दोनों डोज नहीं लग सकी है। सबसे कम वैक्सीनेशन वाले 100 जिलों में 47 यूपी बिहार के हैं। सबसे अच्छी रफ्तार वाले टॉप 8 जिलों में भी यूपी का नोएडा शामिल है। अब तक केवल 2 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां 50% से ज्यादा आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुकी है। सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के राज्य सिक्किम की 64% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं गोवा की भी करीब 55% आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुकी है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली में भी अधिकांश आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुकी है। लक्षद्वीप में 65% से ज्यादा आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुकी है। जिलों में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हरियाणा के गुड़गांव में हुआ है। यहाँ की 83% से ज्यादा आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुकी है। दूसरे नंबर पर हिमाचल का किन्नौर है, जहाँ की 74% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जहां 60% से ज्यादा आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट है। सबसे कम वैक्सीनेट जिलों की बात करें तो टॉप पर पंजाब का फिरोजपुर है, जहां अब तक केवल 6% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट है। इसके बाद सबसे कम वैक्सीनेट 7 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। इनमें सोनिया गांधी का चुनाव क्षेत्र रायबरेली भी शामिल है। जिस प्रकार देश में त्योहारों और कार्यक्रमों पर कोरोना नियमों को ताक पर रखकर लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, चाहे वो लोग फिर आम जनता हो या फिर कोई राजनीतिक चेहरा, सेलिब्रिटीज हो या फिर कोई अधिकारी, हर शख्स कोरोना के नियमों की अवहेलना करता नजर आ ही जाता है। ऐसे में राष्ट्र को मास्क मुक्त देखने का सपना असंभव सा नजर आता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भले ही हम में से कई लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, पर अब भी अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन का पहला डोज भी नहीं लग पाया है। खैर, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। हम भी यही आशा करते हैं कि साल के अंत तक देश की आधी आबादी वैक्सीनेटेड युक्त हो। सीएन राष्ट्र के लिए पूनम शाह की रिपोर्ट।